आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड सीरीज का पार्ट 3। इससे पहले हमने जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने वो क्वेश्चन डिस्कस करे थे जो जामिया मिलिया इस्लामिया में 2020 एंट्रेंस में क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे थे। तो आज भी वही हम पार्ट 3 में डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन आज जो हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है LLM एंट्रेंस पेपर 2020। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, plea bargaining is contained under which provision of criminal procedure code 1973? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, सेक्शन 265A टू 265E। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अर्थ आवर इज अ मूवमेंट यूनाइटिंग पीपल टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट इज ऑर्गेनाइज बाय। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BLLB एंट्रेंस एग्जाम में जो है पूछ सकता है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दी मैक्सिम। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, इंसैनिटी एज डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज एसोसिएटेड विद द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन पैनल कोड। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 6, द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 वॉज इनेक्टेड अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, आर्टिकल 21। क्वेश्चन नंबर 7, no transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more person living on the date of such transfer. These provision come under। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, रूल्स अगेंस्ट परपेचुटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जो है ट्रू फॉल्स बताना है, ये आप क्वेश्चन देख लें, ठीक है। मैं क्वेश्चन जो है सारे नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं और करंट अफेयर्स पार्ट में वो आपको करा दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 10, दी मैक्सिम जो है ये इतना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 आप याद रख सकते हैं। आउट रैगिंग दी मोडेस्टी ऑफ अ वोमेन इज पनिशेबल अंडर IPC। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, सेक्शन 354। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाज इनिशियली लेड डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ रिलेटिंग टू सिविलियन पर्सन इन टाइम्स ऑफ वॉर वाज कॉडिफाइड इन अ कॉम्प्रहेंसिव मैनर इन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, जेनेवा कन्वेंशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, एज पर द मटर्निटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 मटर्निटी लीव फॉर वर्किंग वोमेन इज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, 26 वीक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट जो जो मुझे ज़रूरी लग रहे हैं मैं उन सब के आंसर्स आपको इसमें जो है बता दे रहा हूँ, बाकी आप चाहें तो सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन इज वेस्टेड विथ। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, हाई कोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 23, हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, मोहम्मद इकबाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, 24 आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 25, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा इसमें, बी, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, ठीक है। तो ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ऐसे
बाप रे, तो आपको ये भी याद रख लेना है। तो फुल फॉर्म आपकी याद रखनी है, ठीक है। क्या होता है कभी कभी जो है ऐसे करके आ जाएगा ऑप्शन, ऐसे, बाप रे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें 26, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्वेश्चन नंबर 27। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, बिपिन रावत। ये बहुत एंट्रेंस में अभी जो है 2020 में हम देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे एंट्रेंस पेपर में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आप देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, 31, क्वेश्चन नंबर 32 आप देख सकते हैं। विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न्स द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ अ कंपनी। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, सेक्शन 92, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, 35, क्वेश्चन नंबर 36 भी आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये आपके लिए जो BLLB एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वैसे। विच शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, शेड्यूल 7। याद रखना, पूछा है इसमें विच शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लें। हमें जो है काफ़ी क्वेश्चन आगे मिलेंगे जो कि काम के हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन सारे दिखा दे रहा हूँ। मैं जो जितने भी काम किए हैं आगे, काफ़ी आगे काम किए हैं, तो वो मैं आपको जो है सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 38, ये आप सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41, 42, क्वेश्चन नंबर 45, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर्स एज थर्ड जेंडर विथ ऑल राइट्स इन द केस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 45, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, NALSA स्टैंड्स फॉर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। तो फुल फॉर्म की उसमें भी आ सकता है कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो 45 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लें। 47, 48, 49, 50, क्वेश्चन नंबर 51, 52, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, ओके। क्वेश्चन नंबर 53, 54 ये भी देख लें। 55, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, 56, 57, 58, 59, अब हमारे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देख लें एक बार। 61, क्वेश्चन नंबर 62, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इज, तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, मंगू सिंह,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, हु इज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू बी इलेक्टेड एज द जज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, डॉक्टर नीरू चड्ढा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 65, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। देखो ये क्वेश्चन भी जो है बहुत एंट्रेंस में पूछा हुआ है, तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 66, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 67, हु रॉट द बुक द अनसीन इंदिरा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, केपी माथुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 69, द दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी वॉज फॉर्मली नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 69 का हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक इसका आंसर होगा हमारा, ही इज कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। तो फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 70, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 71, हु अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट वोमेन प्राइम मिनिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, अब देख लें इसको, द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन मार्च 6, 2020 ओवर रूल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 73, द 8th प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इंट्रोड्यूस सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स इन पावर बैंकिंग। तो 74 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ICICI। क्वेश्चन नंबर 75, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल मटिलेशन हेल्ड एवरी ईयर। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, फरवरी 6 फरवरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 आप ये देख लें, 77 भी देख लें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78, द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर अवार्ड गिवन ऑन इंटरनेशनल वोमेन डे 2। तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, PV सिंधु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज 2019। तो 79 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एंट्रेंस पर्पज से। क्वेश्चन नंबर 80 देख लें आप। ठीक है। 81, क्वेश्चन नंबर 82 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम पर्पज से। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, मंडाल कमीशन केस। ठीक है। 82 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। तो 82 ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 डील्स विथ। तो क्वेश्चन नंबर 83 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सी, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो आपको अमेंडमेंट सारी याद रखनी है, लेटेस्ट अमेंडमेंट जितने भी हैं 100, 101, 102, 103, तो ये आपको सारी याद रखनी है। ठीक है। 103 तो आपको याद रखनी है, ये पूछ भी सकता है। ठीक है। जो कि किससे रिलेटेड है, EWS से। 10% रिजर्वेशन EWS, ये आपको पता ही होगा, आप लोगों ने याद करी रखी होगी। ठीक है।
ठीक है। तो आप ये मुझे अमेंडमेंट जो है कमेंट में लिख के बताएंगे 101 किस चीज़ की है, 102 किसकी है, 103 किसकी है। ठीक है, ये 3 अमेंडमेंट आप मुझे जो है कमेंट में आंसर करेंगे। ठीक है, जो भी BLLB का एंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, अंडर विच आर्टिकल प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज प्रोवाइडेड। तो 84 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, आर्टिकल 61। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 85 देख लें। क्वेश्चन नंबर 86, एग्रीकल्चरल इनकम फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 86 का हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा बी, स्टेट लिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। तो 87 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, बैकवर्ड क्लास कमीशन, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, विच अमंग द फॉलोइंग केस रिलेट्स टू द रिकॉग्निशन और हेल्प टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो 88 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, नाइन्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोवर्सी वाज सॉल्व बाय सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 90, ignorance of law excuses no man, not that all men know the law, but because it is an excuse every man will plead. Who said this word? तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड अ डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। तो 92 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, 92 का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, सी। ये आपको याद रखना है, 92 का करेक्ट ऑप्शन सी। द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, 93 का भी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 94, वर्ड्स विच अपीयर टू बी इनोसेंट बट कंटेन सम लेटेंट और हिडन मीनिंग विच में कॉज डिफेमेशन। तो इसका 94 का भी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। डिफेमेशन मीन्स क्या होता है, अटैक अ रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। ठीक है, डिफेमेशन दो तरीके से हो सकती है, कैसे, एक लाइबल और एक स्लैंडर। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। अंडर हिंदू लॉ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज आर लेजिस्लेटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो 95 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, सेक्शन 16। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ 96 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। तो कस्टम भी होता है, ट्रीटिस भी होता है और जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ भी होता है। तो 96 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 97, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर इज कवर्ड अंडर दी। तो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर जो है कौन से एक्ट में कवर होते हैं। तो 97 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 97 का बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, 99 आप देख लें। हम आगे बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 100 भी देख लें आप। वन 101, क्वेश्चन नंबर 102, 102, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग वॉज द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन दिस ईयर। 102 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये पता होगा सबको, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 आप देख सकते हैं। वन 105, इंडिया फर्स्ट ड्रैगन ब्लड ट्री वॉज बीन फाउंड इन विच स्टेट।
तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, असम। ठीक है, 105 भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, याद रख लीजिएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 106 देख लें आप। 107, 108, which is page 109, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। हु बिकेम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, सोमा रॉय बर्मन। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड एज पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2019। तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, विराट कोहली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 देख लें आप। ठीक है, मैं बाकी क्वेश्चन आपको इसमें दिखा देता हूँ। ठीक है, जो इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 114। ठीक है, तो आप एंट्रेंस की तैयारी जो है अच्छे से कर लीजिएगा ताकि जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। 2020 में जो भी पेपर जो है एंट्रेंस के हो रहे हैं वो मैं वैसे ही सॉल्व करवा ही दिए हैं मैंने लगभग। तो लॉ से रिलेटेड एक एलएलएम हुआ था और एक पीजी डिप्लोमा लेबर लॉ हुआ था। तो मुझे ये दो पेपर अरेंज हुए, तो मैंने इन दोनों के इसीलिए जो जो ज़रूरी लगे, लेबर लॉ के तो मैंने लगभग सारे ही करवा दिए, क्योंकि वो BLLB एंट्रेंस पर्पज से लगभग सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो इसमें ये आप देख लें, आपको इसमें जोन जोन से क्वेश्चन लग रहे हैं आप सारे कर सकते हैं। बाकी होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन डाल दूं, पर कंप्लीट सॉल्यूशन डालना ही पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, तो मेरे से जो हो सकेगा मैं वो करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें आपको जो पेपर दिखा दे रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास जैसे ही पेपर आए इसीलिए मैंने जो वो अपलोड कर दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, पेपर की क्लैरिटी थोड़ी सी नहीं है सही से। ये जो इसमें आंसर टिक है आप इसको करेक्ट मत समझिएगा। ठीक है, जो मैंने कराए हैं वही करेक्ट हैं समझ लीजिएगा। ठीक है, तो जो इसमें करेक्ट है वो बस आप देख लें क्या है इसमें क्वेश्चन, आप अपने आप सोचिए इसका आंसर। वैसे ये सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि LLM एंट्रेंस का पेपर है तो वो थोड़ा हाई लेवल रहता है। ठीक है, BLLB का उतना हाई नहीं ले रहता, तो इसलिए मुझे इसमें जो ज़रूरी लगे और जो करंट अफेयर से रिलेटेड लगे और जो लीगल एप्टीट्यूड आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने इसीलिए बता दिए। ठीक है, हाँ आप ये एक याद रख सकते हैं, दी EIA इज़ द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 121। बहुत सिंपल है, इसका देख सकते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 121 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, 122 मैंने करा रखा है। ठीक है, 122 क्वेश्चन मैंने अभी कराया था ये किसी उसमें पीजी डिप्लोमा लेबर वाले लॉ में पेपर में मैंने ये कराया था। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123, फुल फॉर्म ऑफ ट्रिप्स, ये भी हम कर चुके हैं 123 फुल फॉर्म में हम। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये ऑप्शन इसमें हैगा हमारा सी। ये थोड़ा क्लियर नहीं है, फुल फॉर्म ऑफ ट्रिप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124, अ फिल्म इज प्रोटेक्टेड अंडर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉपीराइट। ये आप सीधा सीधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126, 127 देख लें। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 132 भी देख लें। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इज द वर्क ऑफ। तो 132 का जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी।
133 थोड़ा क्लैरिटी नहीं, क्लियर नहीं है क्वेश्चन 133। 134। क्वेश्चन नंबर 137। हु सैड लिटिगेशन इज अ गेम इन विच द कोर्ट इज एम्पायर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जो है कराया हुआ है। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने 2 से 3 बार करा रखा है। ठीक है, तो जिसने मेरी वीडियो देखी होगी सारी, तो वो इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताए। ठीक है, 139। ठीक है, ये थे हमारा जो है एलएलएम एंट्रेंस का जो है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करंट अफेयर से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने इसमें जो है डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा इसका पूरा सॉल्यूशन डाल पाऊँ जल्द से जल्द। ठीक है, पर इस एंट्रेंस के लिए तो डाल नहीं पाएगा क्वेश्चन आंसर, और जितने इंपॉर्टेंट है मैंने करा दिए हैं। बाकी आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, इसमें आपको जो और इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आप चाहें तो सारा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी है ये। बाकी हम मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और एंट्रेंस का आप ध्यान रखिएगा, एंट्रेंस का जो है बिल्कुल अब टाइम बचा नहीं है, तो जितना भी हो सके, जितना आपने अभी तक पढ़ा है वो सब जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास टाइम जो है बहुत कम बचा हुआ है, तो जितना हो सके आपने जो जो किया है उसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बिना रिवाइज अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बिना रिवाइज के आपने जो पढ़ा है अगर उसको रिवाइज ही नहीं करेंगे तो वो पढ़ा हुआ इतना बेनिफिट नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिवाइज कर लें। ठीक है, और पेपर एक बार वापस ज़रूर कर लीजिएगा। 2019 का, 18 का, 17 का जो है, जो बी एल एल बी का एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर है 2017 का। ठीक है, और जिसको पीडीएफ चाहिए होगी, पीडीएफ तो मैंने आपको पता ही है, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी है, तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे 2019 का पेपर हो, चाहे 18 का हो, या फिर 17 का हो। ठीक है, बाकी आपको कोई और डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी अगर कुछ बात पूछनी है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आपको और क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए। ठीक है, बाकी आप करंट अफेयर्स ये सब चीज़ें जो है जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लें। ठीक है, स्पेशली आप जो है लीगल पार्ट पे ही आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। लॉ एंट्रेंस में जो है लीगल पार्ट ही सबसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।